कभी सोचा है, एक ऐसा गेम जिसे लॉन्च के बाद कोई पूछ भी नहीं रहा था, जिसमें कभी कभी आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 8 लोग ऑनलाइन होते थे। वही गेम अचानक 2 साल बाद कैसे पूरी दुनिया पर छा गया, इंटरनेट का सबसे बड़ा सेंसेशन कैसे बन गया। नहीं, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। ये कहानी है एक सही आइडिया की, जो बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तो आज हम अमंग अस के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, कैसे एक छोटा सा आइडिया गुमनामी के अंधेरों से निकलकर एक ग्लोबल फिनोमेना बना। और ये भी देखेंगे कि इतनी शोहरत के बाद भी ये गेम आज भी क्यों इतना खास है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जहां से ये सारा आइडिया आया था। देखिए, इस गेम की जो आत्मा है ना, वो एक क्लासिक पार्टी गेम माफिया में बसती है। हो सकता है आपने इसे वेयरवुल्फ नाम से खेला हो। इसका सारा मजा ही भरोसे और धोखे के बीच है। मतलब आप अपने ही दोस्तों के बीच छिपे धोखेबाज को कैसे पकड़ेंगे, बस यही एक सवाल अमंग अस का बेस बन गया। ये कहानी शुरू होती है 2 कॉलेज के दोस्तों मार्कस ब्रोमेंडर और फॉरेस्ट विलार्ड से। 2015 में दोनों ने मिलकर एक छोटा सा इंडी स्टूडियो खोला, इनर स्लॉथ, और यहीं से एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्पेस माफिया, जो आगे चलकर अमंग अस बना। अब बात करते हैं गेम के रिलीज की, जो इतनी खामोशी से हुई कि किसी को पता तक नहीं चला। तो 2018 में गेम मोबाइल और पीसी पर लॉन्च तो हो गया, पर इससे खेलने वाला लगभग कोई नहीं था। सोचिए, मोबाइल पर यह फ्री था और पीसी पर सिर्फ $5 का। फिर भी गेमर्स की दुनिया में ये कहीं खोसा गया था। उनके स्ट्रगल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने सबसे बुरे दौर में गेम में कभी-कभी एक साथ ऑनलाइन सिर्फ 8 प्लेयर्स होते थे। सिर्फ 8। एक मल्टीप्लेयर गेम जिसे मुट्ठी भर लोग खेल रहे थे। हालात इतने ज्यादा निराश करने वाले थे कि इनर स्लॉथ की छोटी सी टीम को लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट तो पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने इसे बंद करने का मन भी बना लिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने उन गिने चुने वफादार प्लेयर्स की बात सुनी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और गेम को बेहतर बनाने में लग गए। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर को ठीक किया, नई आर्ट लीड एमी ल्यू ने गेम को एक नया प्यारा सा लुक दिया और नए मैप्स भी लाए। और फिर 2 साल की इस खामोश मेहनत के बाद दुनिया बदल गई, और इस बदली हुई दुनिया ने इस गेम की किस्मत भी बदल दी। साल था 2020। कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया। सब अपने अपने घरों में बंद थे और दोस्तों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करने के तरीके ढूंढ रहे थे। बस यहीं पर अमंग अस का सिंपल और सोशल गेम प्ले एक जादू की तरह काम कर गया। ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हैंगआउट करने का एक बहाना बन गया। और जब सोडा पॉपिन जैसे बड़े स्ट्रीमर्स ने इसे खेलना शुरू किया, तो जैसे आग ही लग गई। इसका असर तो बस हैरान करने वाला था। जो गेम कल तक मुश्किल से कुछ हजार लोग खेल रहे थे, सितंबर 2020 तक उससे एक ही टाइम पे 4 लाख से ज्यादा लोग खेलने लगे। ये एक असली वायरल धमाका था। और बहुत ही जल्द ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये इंटरनेट कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। गेम का एक छोटा सा शब्द सस, जो सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध का शॉर्ट फॉर्म था, वो एक ग्लोबल मीम बन गया। कमाल की बात यह थी कि जो लोग गेम नहीं भी खेलते थे, वो भी अपनी आम बोलचाल में कहने लगे दैट्स सस। और यही वजह थी कि गेम की हर चीज, चाहे वो प्यारे से दिखने वाले क्रू मेंबर्स हों या वो टेंशन से भरा वोटिंग सीन, सब कुछ तुरंत पहचाना जाने लगा। भारत जैसे देशों में तो इसका क्रेज आसमान छू रहा था। हर कोई इसे खेल रहा था, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन जैसा कि हर वायरल ट्रेंड के साथ होता है, शोहरत का ये तूफान हमेशा के लिए नहीं टिकता। आज इसके प्लेयर्स की संख्या पीक से काफी कम है, लेकिन फिर भी रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग इसे खेलते हैं। ये नंबर साबित करता है कि गेम डेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसने अपने लिए एक लॉयल कम्युनिटी बना ली है। असल में देखा जाए तो किसी भी वायरल गेम के लिए ये एक नेचुरल साइकिल है। जब कोई चीज अचानक इतनी पॉपुलर हो जाती है, तो उसके बाद एक ठहराव आता ही है। ये कोई फेलियर नहीं, बल्कि नॉर्मल होने की एक प्रोसेस है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि जहां कई वायरल गेम्स आए और गायब हो गए, वहीं अमंग अस आज भी अपनी जगह कैसे बनाए हुए है? इसका जवाब उनकी सोच में छिपा है। जहां कई कंपनियां शोहरत को कैश करने के लिए एग्रेसिव तरीके अपनाती हैं, वहीं इनर स्लॉथ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खत्म होती हाइप का पीछा करने के बजाय अपने प्लेयर्स का सम्मान जीतने का रास्ता चुना और गेम को धीरे धीरे और बेहतर बनाने पर फोकस किया। अमंग अस की कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखाती है। एक मजबूत और मजेदार आइडिया, अगर उस पर धैर्य के साथ काम किया जाए, तो वो देर से ही सही, लेकिन अपने सही ऑडियंस तक पहुंच ही जाता है।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने बेहतरीन आइडियाज होंगे जो बस दुनिया के तैयार होने और अपने उस एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।